कर्मों की गति को देखिए। अगर इस जीवन में कष्ट बहुत आ रहा है, हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो ये याद रखिएगा कि पूर्व जन्म में आपने बहुत बहुत गड़बड़ किया है। इस जन्म में रो रहे हो कि हमने ऐसा क्या किया है। गुरु यही तो बताता है किताब के माध्यम, ग्रंथ के माध्यम से और वाणी के माध्यम से, कि अगर आज परिस्थिति अनुकूल है तो पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा प्रतिकूल रही होगी। और दूसरी बात, एक बात और आती है कि जब इस जन्म में परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, जैसे कहा जाता है कि अच्छा और बुरा दोनों को इकट्ठा करके तब इसका प्रारब्ध कर्म होता है? समझ में आया? तो आपके जो संचित कर्म में अच्छा शायद कम हो, बुरा शायद ज़्यादा हो, आपने अच्छाई की ही ना हो, और बुरा ज़्यादा हो, तो इस जन्म में मनुष्य चोला मिला तो, लेकिन भगवान देख लेता है कि पूर्व से पूर्व अनंत पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके यहाँ तक आए, तो इस जन्म में अब आपको संचित में से प्रारब्ध कर्म जब देना है, भगवान कहता है इस जन्म में भी इसको थोड़ा सा दुख ज़्यादा दे दो, सुख की तरफ बाद में मिलेगा। सुख ज़्यादा देता है, कम कभी भगवान नहीं देता, ये बात याद रख लीजिए। महीने भर में कभी भी आपकी तबीयत खराब हुई तो 1-2 दिन के लिए तबीयत खराब होती है, 28 दिन आप सही रहते हैं। तो भगवान जब हमको दुख, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, भगवान जब हमारी परिस्थिति प्रतिकूल करते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा तो मैं आगे बैठा हूँ, तुम्हें मिलूँगा, लेकिन ये जो तुम्हारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, इन प्रतिकूल परिस्थितियों को काट लो। पूर्व जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं, इस वजह से उसको कटवा के हम तुमको आगे की ओर अग्रसर करके ले चलेंगे। तो ये क्या है कि ये भगवान हम लोगों के प्रति इतने ज़्यादा करुणा निधान है, इतने करुणा निधान है कि हम लोग उनकी बात का तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है उनका गुणगान करने के लिए। ना हमारे पास वाणी है, ना हमारे पास शब्द है कि हम उनका गुणगान कर सकें। हम लोग जो भी करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी करते हैं, समझ लो कि ये हम लोग बाल बुद्धि से अपनी करते हैं। हम लोग चाहे उम्र से चाहे जितने बड़े हो गए हों, लेकिन अभी हम लोग पास वो समझ नहीं है कि हम भगवान के गुण लीलाओं का वर्णन कर सकें। कल अभी आपने राधा, जो इस भगवान के नाम में आ जाता है तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल का कोई बच्चा श्री कृष्ण भक्ति में आ गया। जल्दी नहीं मिलता, समझो हमारी बात को। भगवान की भक्ति